द स्पोर्ट हब में मंगलवार 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान शिविर के अवसर पर एक विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन करने जा रहा है। विशेष इसलिए क्योंकि द स्पोर्ट हब जो अब तक खेलों का बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है, अब जीवन रक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। यह आयोजन रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से किया जाएगा। रक्तदान शिविर का उद्देश्य रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाना और लोगों को इस पुनीत कार्य के लिए प्रेरित करना है। द स्पोर्ट हब और रेड क्रॉस सोसाइटी ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए कई प्रयास किए हैं, जिसमें रक्तदान के महत्व को समझाने और स्वस्थ व्यक्तियों को साल में कम से कम 4 बार रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। रविवार को द स्पोर्ट हब में आयोजित हुई प्रेस वार्ता में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन उमेश पालीवाल और मंडल अध्यक्ष डॉक्टर अंगद सिंह भी उपस्थित रहे, जिन्होंने रक्तदान के महत्व पर जोर दिया। 1 अक्टूबर को हर साल राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य स्वस्थ लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करना है। 1975 से इस दिन को पूरे भारत में मनाया जाता है और द स्पोर्ट हब भी इस प्रयास का हिस्सा बनते हुए समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने जा रहा है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन उमेश पालीवाल ने बताया कि रक्तदान शिविर में सभी की बीपी, शुगर और कैल्शियम की जाँच निःशुल्क की जाएगी। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। रक्तदान 1 अक्टूबर को पूरे देश में बड़े उत्सव के तरीके से मनाया जाता है और ये रक्तदान इसलिए उत्सव के तरीके से मनाया जाता है क्योंकि जो रक्त देता है वो एक देवदूत के बराबर होता है। जो देवदूत होते हैं वो दूसरों की मदद करते हैं, देवदूत के अंदर यही गुण होता है और वो भी उसकी मदद करते हैं। ये नहीं कि पहचान के करें इनकी करनी है इनकी नहीं करनी है। वो अपने रक्त को देने के बाद भगवान से यही प्रार्थना करता है, भगवान मेरे शरीर का रक्त जिसको भी चढ़े वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और अपने परिवार के साथ में अपने परिवार को अच्छे तरीके से पाले, आगे बढ़ाए। हम लोगों की यही मन में इच्छा रहती है कि लोग रक्तदान करें, अच्छे से अच्छे तरीके से करें, आए। यहाँ पर पूरा उनके लिए नाश्ते का इंतजाम है। डॉक्टर साहब ने बताया कि कई तरीके की जांचें निःशुल्क होनी है और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी उस दिन उनको प्रशंसा पत्र भी प्रदान करेगा। इसमें सीएमओ और डीएम साहब के भी सिग्नेचर होने की बातचीत चल रही है, तो उनको एक प्रशंसा पत्र भी मिलेगा। विद्यार्थियों को जो आगे हायर एजुकेशन में जाते हैं उनके लिए सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि उनको उसमें लगाने में काफ़ी मदद मिलती है। वो आए, उनकी रक्तदान करें, महिलाएं आए, पुरुष आए, बच्चे आए, 18 साल से लेकर 65 साल तक के बच्चे, आदमी, सब लोग आए और रक्तदान करें, महादान करें। और इस पत्र पक्ष में जो लोग अपने पिता का या परिवार का श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं वो उनके नाम से यदि रक्तदान करते हैं, निश्चित तौर से उनको वही पुण्य मिलेगा जितना कि वो श्राद्ध करके पाए। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कानपुर डिस्ट्रिक्ट ब्रांच का आप लोगों को ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे 1 अक्टूबर को दिन मंगलवार को राष्ट्रीय शैक्षिक रक्तदान दिवस है, जिसको कि हम इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और जो कानपुर का जो बहुत बड़ा स्पोर्ट्स हब है TSH, ये हम लोग मिल करके मना रहे हैं। जो कानपुर केंद्र में है, बहुत सारी गतिविधियां खेलों के आप देखते चलती रहती हैं। तो मिल करके खासकर जितने भी खिलाड़ी हैं उनको जोड़ रहे हैं और जितने भी समाज में ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रीय भावना, देश प्रेम से भावना से ओतप्रोत हैं, उनसे अपील कर रहे हैं कि सभी लोग उस दिन आ करके 10 बजे से 2 बजे तक ये चलेगा, सभी लोग रक्तदान करें। खास बात ये है कि हम लोग उस दिन 2-3 जांचें फ्री भी करेंगे, जैसे हीमोग्लोबिन एनीमिया की कमी के लिए बताता है, डायबिटीज के लिए, ब्लड शुगर है। इसके अलावा आजकल लोग कैल्शियम की बहुत कमी हो गई, लोग धूप में लोग निकलते नहीं है, तो विटामिन डी, कैल्शियम की कमी से बहुत जल्दी हड्डियां टूटती हैं, फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो उसकी भी हम लोग यहाँ पे जांच निःशुल्क करेंगे जितने भी लोग यहाँ पर आएंगे। साथ में एक और बात है, अक्सर मिथ रहता है कि हम लोग कब दे सकते हैं ब्लड अपना। तो ब्लड देने के लिए 18 साल से लेकर के 65 साल की उम्र तक का वह सभी व्यक्ति जो अपने को स्वस्थ महसूस करते हैं और हीमोग्लोबिन जिनका 12 के ऊपर है वो सब दे सकते हैं। डायबिटीज या ब्लड प्रेशर वगैरह छोटी सी शिकायतें रहती हैं, ये कोई इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। ये लोग भी अपना ब्लड दे सकते हैं अगर वो लगता है कि हम स्वस्थ हैं। हाँ, जो लो बीपी के पेशेंट रहते हैं, बीपी अक्सर लो रहता है, उनको थोड़ा सा हम लोग अवॉइड करते हैं कि कहीं उनका बीपी और न कम हो जाए। इसलिए हर व्यक्ति जो अपने को स्वस्थ महसूस करता दे सकता है। कुछ ऐसी बीमारियां जैसे कि हेपेटाइटिस है, एड्स है, जो कि दूसरे में इन्फेक्शन फैला सकती हैं, उनको हम लोग अवॉइड करते हैं कि वो लोग ना दें। लेकिन उनकी जांच भी की जाती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसको मालूम नहीं होता है
कि हमको इस तरह की बीमारियां हैं, तो उनकी बीमारी की जांच भी की जाती है। तो बहुत से ऐसे लोग निकलते हैं कि ब्लड अपना देते हैं इसके लिए, तो जब जांच होती है तो उसमें आ जाता है कि वो जिनको मालूम ही नहीं होता है बीमारी हो सकती है, तो बीमारी की पहचान भी हो जाती है। तो बहुत सारे फायदे होते हैं, तो कई सारी बीमारियों को पता लग जाता है। इसमें हमारे को सरकारी सीएमओ के यहाँ से भी टीम आती है, तरह तरह की जांचें करती है, डॉक्टर भी अवेलेबल होते हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं होती, तकलीफ होती भी तो तुरंत डॉक्टर वगैरह अवेलेबल होते हैं, तुरंत हम लोग को देख लेते हैं एक और देने से पहले। और दूसरा है कि रक्तदान बहुत बड़ा दान माना जाता है, क्योंकि आप ना तो ब्लड कहीं बन सकते। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और स्पोर्ट्स हब के तत्वाधान में जो ब्लड डोनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन डे के ऊपर किया जा रहा है, उसमें हमारा एफर्ट्स ये है कि हम समाज के एटलीस्ट उन मेंबर्स को ज़रूर इन्वॉल्व करें जो हमारे यहाँ आते हैं, और इसी के लिए हमने उनको मोटिवेट भी किया है विभिन्न माध्यमों से। अपने स्टाफ को भी मोटिवेट कर रहे हैं कि वो सभी लोग जिन्होंने 3 महीने तक पहले नहीं दिया है वो सभी देंगे, और सभी लोग एग्री कर रहे हैं। हमारा टारगेट तो 100 यूनिट का है कि हम अपने टीएसएच के रिसोर्सेज से, टीएसएच के मेंबर से कम 100 यूनिट ब्लड इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी को दें। बट डिपेंड करेगा उस दिन पे, हम हो सकता है इससे ज़्यादा भी करें, बट मिनिमम हमारा 100 ब्लड का